बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या तब्दीली होगी, कौन बाहर बैठेगा, किसकी छुट्टी होगी, इसका फ़ैसला बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट से कबल मुतवक्किल है। लेकिन नौजवान और डोमेस्टिक के बासलाहियत खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की बी टीम पाकिस्तान शाहीन्स ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है, जहाँ वो बांग्लादेश ए के खिलाफ 2 4 रोज़ा मैचों के अलावा एक मैच भी खेलेगी और फिर 9 टीमों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलवी शहर डार्विन में अपनी टीम शाहीन्स के साथ भेज चुका है। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम 19 से 22 जुलाई तक बांग्लादेश के खिलाफ पहला 4 रोज़ा मैच डार्विन में खेलेगी। डार्विन में ही बांग्लादेश ए के खिलाफ दूसरा 4 रोज़ा मैच 26 जुलाई से शुरू होगा। 2 4 रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड में एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर हनैन शाह इंजरी के बायस दौरा ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह स्पिनर फैसल अकरम को टीम का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान के रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी टीम के हेड कोच के तौर पर डार्विन पहुंच चुके हैं। वो 29 जुलाई को बांग्लादेश ए के खिलाफ दूसरे 4 रोज़ा मैच के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे। यहाँ उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ में अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं। बांग्लादेश ए से 2 4 रोज़ा प्रैक्टिस मुकाबलों के बाद पाकिस्तान शाहीन्स 4 अगस्त को नॉर्दर्न टेरिटरी में एक रोज़ा मैच खेलेगी। फिर 6 अगस्त को बांग्लादेश ए के खिलाफ 50 ओवर्स पर मुश्तमिल मुकाबले में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान शाहीन 9 से 18 अगस्त तक T20 सीरीज़ में शामिल होगी, जिसमें 9 टीमें शिरकत कर रही हैं। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान शाहीन ने T20 सीरीज़ का फ़ाइनल खेला था। ये मुसलसल दूसरा साल है जब पाकिस्तान शाहीन्स ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है। बोर्ड ने पाकिस्तान शाहीन्स के रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट टीमों के कप्तानों का ऐलान भी कर दिया है। बांग्लादेश ए के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स के रेड बॉल टीम की क़यादत की जिम्मेदारी ओपनिंग बैट्समैन साहबजादा फरहान को दी गई है। साहबजादा फरहान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से 5 T20 बैनुल-अक़वामी मैच भी खेल चुके हैं। वो 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। 4 रोज़ा मुकाबलों के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने वनडे और T20 सीरीज़ में हिस्सा लेना है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान शाहीन्स के वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर पेश करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन्स की रेड बॉल टीम में 7 तब्दीलियाँ की हैं। रेड बॉल स्क्वाड में शामिल कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मुमताज़ मेहरान, मोहम्मद अली, मुबस्सर खान, तैयब ताहिर और उमर अमीन वाइट बॉल टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह अब्दुल फसी, अराफात मिन्हास, आरिफ याकूब, जहादात खान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इमरान जूनियर और उस्मान खान शामिल होंगे। उस्मान खान ने अमेरिका में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की थी। इसके अलावा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने आखिरी बार कोलंबो में ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 में पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। फाइनल में पाकिस्तान शाहीन ने भारत को 128 रन से शिकस्त देकर टाइटल का कामयाबी से दिफा भी किया था। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान शाहीन्स रेड बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान साहबजादा फरहान से गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ। साहबजादा फरहान का कहना था कि वो डोमेस्टिक सतह पर कप्तानी कर चुके हैं और इसमें कामयाब भी रहे हैं, इसलिए उन्हें कप्तानी दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का ये कहना कि वो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को अहमियत देंगे, इसे बहुत हौसलामंद समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान टीम का कप्तान बना हुआ, मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया। देखिए, एक रिवार्ड भी आपको उसको किया तो चैलेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है पाकिस्तान टीम के लिए कप्तानी करना। जिस तरह मैंने आप लोगों का है कि मैं रिसेंटली अभी डोमेस्टिक में कप्तानी कर चुका हूँ, तो वहाँ कुछ अच्छे हम वनडे के चैम्पियन हुए थे और हम सेमीफाइनल भी खेले थे। तो मुझे लग रहा है उस चीज़ को देख के कप्तान बना हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए और प्लेयर्स के लिए। फरहान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे सवाल किया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आपको मौका मिलता है या PSL में आप खेले हैं तो आपका नंबर आपको नहीं पता होता, तो आपको लगता है कि आपको ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, जो आपका नंबर है उसी पर आपको मौका मिलेगा तो आप वहीं परफॉर्म करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपका नंबर क्या है। तो जिस तरह सब लोगों को पता है कि मैं 8-10 साल से एज ओपनर खेल रहा हूँ, इसके मैं एक छोटी सी मिसाल भी दूंगा। जिस तरह लाहौर कलंदर ने मुझे पिक किया तो मुझे उन लोगों ने शुरू में 3 के 4 दिन पहले कहा था कि आप भाई एज ओपनर खेलेंगे फ़हर के साथ। तो मुझे उस चीज़ से इतना कॉन्फिडेंस मिला है,
तो जिस तरह मैं शुरू के मैचेस खेला हूँ लाहौर कलंदर के, तो बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे अपना नंबर मिल गया था, तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था और मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस भी किया था। तो अगर मुझे इंशाल्लाह इस तरह मौका मिल जाए एज ओपनर, तो वाई नॉट। इतना मैंने परफॉर्मेंस किया डोमेस्टिक में, 3 साल से मैं टॉप परफॉर्मर हूँ T20 में, तो इंशाल्लाह करूँगा पाकिस्तान टीम के लिए भी। वर्ल्ड चैंपियन अपनी शानदार कारकर्दगी से फाइनल तक रसाई हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान टाइटल जीतने में नाकाम रही। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ नाकामी से 2-4 हो गई। बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर भारत ने युवराज सिंह की क़यादत में ये टाइटल अपने नाम किया। बर्मिंघम और नॉर्थहैम्पटन में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी लीग मुकाबलों सेमीफाइनल में इंतहाई शानदार रही। यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान टीम में स्टार क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी, शोएब मलिक, मिसबाह-उल हक, सोहेल तनवीर, कामरान अकमल, शर्जील खान, यासर अराफात, सुहेल खान, वहाब रियाज शामिल थे। राउंड मैचों में पाकिस्तान ने भारत को नाकामी से 2-4 किया था, लेकिन फाइनल में वो ये हदफ हासिल ना कर सके। टॉस पाकिस्तानी कप्तान यूनुस खान जीते, लेकिन अनुरीत सिंह की उम्दा बॉलिंग के साथ पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा स्कोर ना बना सके। शोएब मलिक 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जवाब में अंबाती राइडो के 30 गेंदों पर बनाए गए 50 और यूसुफ पठान के 16 गेंदों पर बनाए जाने वाले 30 रन के साथ भारत चैंपियंस ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। अब कुछ बात कर लेते हैं दुनिया देखे और खेले जाने वाले मकबूल खेल फुटबॉल की। यूरो कप 2024 के सनसनीखेज मुकाबले और इवेंट स्पेन की फतह के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। स्पेन ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में शिकस्त देकर यूरो कप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। इसके साथ स्पेन चौथी मरतबा यूरो कप का टाइटल टीम पहली बन चुकी है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में खेले जाने वाले फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान पहला हाफ बिना किसी गोल के बराबर रहा, लेकिन दूसरे हाफ के आगाज़ में ही स्पेन की जानिब से 47वें मिनट में नेको विलियम्स ने गोल स्कोर करके स्पेन को बढ़तरी दिला दी। खेल के 73वें मिनट में इंग्लिश खिलाड़ी कोल पामन ने गोल करके मुकाबला 1-1 गोल से बराबर कर दिया और मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया। मैच के 86वें मिनट में स्पेन के मिकल और ज़िबान ने दूसरा गोल स्कोर करके स्पेन की बढ़तनी को डबल किया, जो मैच के अख्तिताम तक बरकरार रही और स्पेन चौथी मरतबा यूरो कप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहा और चौथी मरतबा टाइटल जीतने वाली स्पेन पहली टीम भी बन गई। इसके साथ इंग्लैंड मुसलसल दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंचने के बाद खाली हाथ रहा। एक जानिब यूरो में मौजूद फुटबॉल टीमों पर मुश्तमिल यूरो कप अख्तिताम को पहुंचा, तो दूसरी तरफ अमेरिका में मौजूद फुटबॉल टीमों के दरमियान होने वाला कोपा अमेरिका कप 2024 भी अर्जेंटाइन की फतह के साथ अपने अख्तिताम को पहुंचा। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटाइन दूसरी मरतबा कोपा अमेरिका कप का टाइटल जीतने में कामयाब रहा। लायनल मेसी की अर्जेंटाइन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त देकर 16वीं मरतबा कोपा अमेरिका कप का टाइटल अपने कर लिया। अमरीकी रियासत मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले जाने वाले कोपा अमेरिका कप के फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला सनसनीखेज रहा। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी को दूसरे हाफ के 64वें मिनट में टखने की इंजरी के बायस मैदान से बाहर जाना पड़ा और इस अहम मौके पर टीम के साथ न खेलने पर मेसी बेंच पर रोते भी रहे। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। इवेंट में अर्जेंटीना के टॉप स्कोरर लाउटारो मार्टिनेज ने 112वें मिनट में गोल स्कोर करके अर्जेंटाइन को कामयाबी दिलवा दी। अर्जेंटाइन टाइटल जीतने के साथ साथ वो पहला मुल्क भी बन गया जो लगातार 2 मरतबा कोपा अमेरिका कप और वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने में कामयाब रहा। कप्तान लायनल मेसी अर्जेंटाइन के लिए सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। 14 जुलाई स्पेन के लिए खेलों की दुनिया में 2 बड़ी फतूहात लेकर आया। एक जानिब स्पेन ने यूरो कप का टाइटल जीता, तो दूसरी जानिब इससे कबल विंबलडन में स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में कार्लोस ने इब्तदाई 2 सेट्स में 7 मरतबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच को मुकम्मल आउट क्लास कर दिया। अल्कारेज ने पहला और दूसरा सेट 6-2 से जीतकर फाइनल में बढ़तरी हासिल की। तीसरे सेट में टाई ब्रेकर पर अल्कारेज ने 7-4 से तीसरा सेट भी अपने नाम किया और स्पेन के प्लेयर ने ये मैच 6-2 और 7-6 के स्कोर से जीतकर मुसलसल दूसरी मरतबा विंबलडन चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने कार्लोस अल्कारेज को विंबलडन चैंपियनशिप की ट्रॉफी पेश की। इससे कबल स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज US ओपन 2022 का टाइटल और गुज़िश्ता माह फ्रेंच ओपन टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। फुटबॉल के बाद टेनिस से जुड़ी खबरों को यहाँ ब्रेक लगाते हैं, एक ब्रेक जिसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ICC के तहत खेले जाने वाले
इवेंट्स में नाकामी के बाद टीम में ऑपरेशन क्लीनअप, तब्दीलियों, कप्तान और कोच की बरतरफी पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है और अब भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इस मरतबा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में मायूस कुन कारकर्दगी और शिकस्त के बाद इन तब्दीलियों को सर्जरी का नाम दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताकतवर समझे जाने वाले साबिक चीफ सिलेक्टर और सीनियर मैनेजर टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज और उनके साथ सिलेक्शन कमेटी में शामिल टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक सर्जरी के नाम पर पहला शिकार बने। मगर क्या ये महज खानापूरी है या फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपिंग ऑफ प्लेयर्स का तोड़ करना चाहते हैं? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट पंडितों और तज्जियोकारों के जहन में यही सवाल इस वक्त गर्दिश कर रहा है। सीधे चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैटर अहमद शहजाद, जिनको वर्ल्ड कप के दौरान आपने ताबिश हाशमी के साथ हारना मना है में देखा और उनके तबसरों और तज़ियों को खासा पसंद भी किया। अपने जारहाना अंदाज़ और अपने होमवर्क के साथ अहमद शहजाद ने क्रिकेट के बाद अब अगर कहें कि बहसियत तस्दीक भी लोगों की तवज्जो हासिल की है, तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है। अहमद, खुशामदीद कहेंगे आपको। और आप UAE में अपनी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मौजूद थे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कैसा रहा आपका UAE का दौरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, थैंक यू यार भाई। वालेकुम अस्सलाम। रेपोर्टाज है, एक प्राइवेट डेवलपर्स हैं और जो नंबर 1 है प्राइवेट डेवलपर्स और वैसे नंबर 4 पे आई थिंक अबू धाबी में आते हैं। उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन किया, तो उसकी साइनिंग सेरेमनी के लिए गया था। अदरवाइज बड़ा 1-1.5 महीना काफी क्रिकेट पे बात की थी, तो चाहिए भी था थोड़ा सा 5-6 दिन का गैप चाहिए। अच्छा अहमद, आ जाते हैं एक बार फिर आपके तबसरों और तज़ियों की तरफ। सर्जरी की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिनको खासा हदफ तनकीद बनाया गया है और ऐसा लग रहा है कि सारी ग्रुपिंग पाकिस्तान टीम में उन्होंने ही की, उनसे जब बर्मिंघम में सवाल किया मुर्तज़ा अली शाह ने सर्जरी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कोई बीमार हो गया, कोई बीमारी की वजह से होती है सर्जरी, तो हमारी टीम में तो कोई बीमार नहीं हुआ, हम तो हार के आए। खैर, उस पर तो मैं आगे चलकर बात करूंगा। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप किस तरह देख रहे हैं वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी हो गई है? देखिए यार भाई, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे के आया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं चेंजिंग्स होंगी और इसी चीज का हम मुतालबा भी करते रहे, पूरी कौम मुतालबा भी करती है। हमें ये लग रहा है, हमें ये बताया गया कि सर्जरी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि पिक एंड चूज ना हो, अक्रॉस द बोर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से सबका एहतसाब होना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1, 2 या 3 की गलती है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी 2 या 3 लोगों पे चीजें डाल के उनके पीछे छुप नहीं सकते हैं। अगर आपने सर्जरी करनी है, अगर आपने वाकई पाकिस्तान टीम का भला करना है, तो आपको वो सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी जिनका हमने वर्ल्ड कप में बताया। आप किसी भी 1 या 2 प्लेयर्स के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये स्टार्ट है, ये बिगनिंग है, और जो भी आपका तरीकेकार है हम बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह भी आपको बेहतर लग रहा है क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी साहब को, आप करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हीं 2-3 लोगों पर रुक जाएं, बिकॉज खाली ये 2-3 लोग इस सारी नाकामी का, और जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिस पूरे तरीके से सुपर 8 से पहले बाहर हो गया, ये 2-3 लोग जिम्मेदार खाली नहीं है। अगर हमने सबको बता दिया कि कौन कौन जिम्मेदार है और PCB तक भी सारी चीजों का पता है, अगर इसके बावजूद भी आपने ये सिर्फ 2-3 लोगों के पीछे छुपने की कोशिश की, तो पाकिस्तान क्रिकेट का कभी भी भला नहीं होगा। और हमने जिस तरह आपको पहले भी बोला है कि हम इन लोगों को, अवाम को, ये चीजें कभी भूलने नहीं देंगे। हाँ, अगर तो ये स्टार्ट है, आप स्लोली ग्रेजुअली चीजें करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अभी बांग्लादेश की टीम अनाउंस होगी, पता लग जाएगा। आज मुझे एक और चीज देखने में मिली है कि वो पहले बोला जा रहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट मैं उस पर आगे चलकर बात करता हूँ अहमद, मैं उस पर आगे चलकर बात करता हूँ। पहले ज़रा ये वहाब रियाज और ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के मामले को हम कंक्लूड कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को आपने एक प्लेयर की हैसियत से सर्व किया है, आप
हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की राहदारियों में क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या किसी को फेवर की जाती है, किसी को दीवार से लगाया जाता है, ये मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा बेहतर कोई जानता नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर्जरी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बोले और फैसले करना उनका काम है, कौम उनकी तरफ देख रही है, लोग क्रिकेट से प्यार करते प्यार। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे वजाहत चाहूँगा, और ये जो वहाब रियाज का फ़ैसला हुआ, अब्दुल रज़ाक का हुआ, उन्होंने तो बबांगे दहल जो है सोशल मीडिया पर अपने बयानात के ज़रिए इन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया। और बात फिर थोड़ी समझ भी आती है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई तो उन्होंने कहा कि हमने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में किसी को चीफ सिलेक्टर इसलिए नहीं बनाया, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी इसलिए बनाई है कि जो भी फैसला होगा वो 4-3 के रेशो से होगा। तो अब सवाल ये है कि ये तो 2 हैं सिर्फ, और आप कह रहे हैं कि जो भी खिलाड़ी मुंतखब हुए वर्ल्ड कप के लिए जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको इन दोनों ने सपोर्ट किया, तो ये कैसे हो सकता है? या भाई होने को तो पाकिस्तान में आपको पता है बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि किसी एक का कसूर है, किसी 2 का कसूर है। अगर आपने सर्जरी करनी है तो क्रॉस द बोर्ड कीजिए, लोगों को पिक एंड चूज नहीं कीजिए। वो अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब सारा कसूर, जब 6-7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी थी तो सारा कसूर 2 लोगों का तो नहीं हो सकता है। तो क्या बाकी लोगों से भी पूछताछ हो रही है? क्या बाकी लोगों की सर्जरी भी अभी होनी है या नहीं होनी है? इसका हमें अभी तक पता लग नहीं रहा है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन्होंने सिलेक्शन कमेटी को फॉर्म कर दी है जिसपे जेसन गिलिस्पी है, गैरी कर्स्टन है, उसके बाद असद है, यूसुफ भाई है। तो खाली 2 पे ही सारा मलबा गिरा देना। फिर एक हल्का है वो ये भी बातें कर रहा है कि ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ है कि कुछ लोग जो है ना लीग का खेलने की इजाजत मांग रहे थे, कुछ प्लेयर्स। और फिर ये 2 हजरात हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में होते हुए भी टीम इतना बुरा परफॉर्मेंस करके आई है, उसके बाद ये खुद इंग्लैंड में लीग खेलने चले गए। तो उन प्लेयर्स के एजेंट ने एतराज किया और प्लेयर्स ने एतराज किया कि भाई जब हम आपसे एनओसीज मांग रहे हैं तो आप हमारे तो इतनी महंगी एनओसीज नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ सेम सिलेक्शन कमेटी के जो मेन मेंबर हैं वो इंग्लैंड में जाके लीग खेल रहे हैं। तो क्या ये मुझे सुनने में आ रहा है कि इस वजह से हुआ है? वर्ल्ड कप पे तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं मुझे लग रहा है। अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। तफसील से अहमद शहजाद के साथ हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से, और जो तब्दीली बात है वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं अहमद शहजाद ने, उस हवाले से खुलकर गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।